जय श्री कृष्ण। भगवान विष्णु के 24 अवतार पार्ट 19 परशुराम अवतार। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब भी कीजिए। शुरू करते हैं परशुराम अवतार। जमदग्नि ऋषीश्वर बड़े महात्मा हुए। उनके रेणुका नाम की स्त्री के 4 पुत्र हुए। उन चारों में सबसे छोटे परशुराम जी ईश्वर के अवतार थे। उन्होंने पापी और अधर्मी क्षत्रियों को 21 बार मारकर उनके कुल का नाश किया। क्षत्रियों के अत्याचार और बुराइयों को समाप्त करने के लिए ही प्रभु ने परशुराम अवतार लिया। जमदग्नि ऋषीश्वर परशुराम जी के पिता की स्त्री रेणुका, परशुराम जी की माँ, एक बहन सत्या और सहस्त्रभाव अर्जुन से ब्याही गई। सहस्त्रभाव 7 द्वीपों का प्रतापी राजा था। एक बार रेणुका अपनी बहन के यहाँ गई। उसने कहा, कभी तुम भी हमको अपने घर बुलाया करो। सत्या अभिमान से बोले, तुम कंगाल स्त्री ऋषीश्वर की स्त्री होकर हमारी सेना को कैसे खिलाओगे? ये सुनकर रेणुका लज्जा से कुछ नहीं बोली। घर आके पति से बोली, एक बार मेरी बहन को सेना समेत यहाँ बुलाकर मेहमानी करें तो मेरी लज्जा छूटेगी। जमदग्नि बोले कि परमेश्वर की दया से मेहमानी करना कठिन नहीं है। नारायण जी तेरी इच्छा पूरी करेंगे। एक दिन राजा सहस्त्रभाव शिकार खेलते हुए उसी वन में जहाँ जमदग्नि ऋषीश्वर कुटी थी, सेना सहित पहुँचे। उन दिनों कामधेनु गाय जमदग्नि ऋषीश्वर के पास थी। उसके प्रताप से इच्छा पूर्वक लाखों मनुष्यों का इच्छा अनुसार भोजन करवाया। सहस्त्रभाव ने कहा, ये गाय तुम्हारे यहाँ रहने योग्य नहीं है, इसे मुझे दे दो। जमदग्नि ने कहा, मैं इसे देवलोक से मांग कर लाया हूँ और वापस पहुँचा दूंगा, इसलिए तुम्हें नहीं दे सकता। सहस्त्रभाव क्रोधित होकर अधर्म की राह से गो छीन ली और अपने देश ले चला। गाय रुदन करती जमदग्नि के पास वापस आ गई। कामधेनु ने 10,000 शूरवीर अपना अंग से उत्पन्न किए। सहस्त्रभाव उनसे लड़ाई करके गाय छीन कर ले गया। जमदग्नि ने सब हाल परशुराम जी को बताया। परशुराम क्रोधित होकर सहस्त्रभाव को, उसके 900 और सहस्त्र अक्षौणी सेना को मार दिया। सहस्त्रभाव के 900 बेटों और अक्षौणी सेना को मार दिया और कामधेनु गाय लाकर अपने पिता को वापस दे दी। जमदग्नि परशुराम से बोले कि तुमने चक्रवर्ती राजा को मारा है, इसलिए तुम पृथ्वी के परिक्रमा करो और तीर्थ यात्रा करके आओ, तभी तुम्हारा अपराध छूटेगा। पिता की आज्ञा से परशुराम 1 वर्ष में पृथ्वी परिक्रमा तीर्थ यात्रा करके वापस आ गए। एक दिन ऐसा संयोग हुआ कि परशुराम जी की माता रेणुका जल भरने गई। वहां उसने चित्रधर गंधर्व को, जो अपनी स्त्रियों के साथ जल क्रीड़ा करता था, देख मन में कहा, ये अति सुंदर है। रेणुका को जब विहार करते देखते देखते देर हो गई तो ऋषि ने विलंब होने का कारण पूछा। अपने योग बल के ज्ञान से जान लिया कि पर पुरुष को देखने में इसे देर हो गई है। उन्होंने क्रोधित होकर अपने बड़े तीनों बेटों को कहा, तुम अपनी माँ को मार डालो। जब उन्होंने माता को मारना अधर्म समझकर नहीं मारा तो उन्होंने परशुराम से कहा, तू अपनी माता और इन तीनों भाइयों को मार डाल। परशुराम सोचने लगे, माता और भाइयों को मारने का तो बड़ा पाप है, पर यदि मैं नहीं मारता तो पिता क्रोधित होकर मुझे भी शाप दे देंगे। यदि इनको मार देता हूँ तो वह अपने योग बल से इन्हें दोबारा जीवित भी कर सकते हैं। ऐसा सोचकर परशुराम ने अपनी माता और तीनों भाइयों को मार डाला। ऋषीश्वर बहुत परेशान हुए और परशुराम से बोले, तुमने मेरा कहना माना, इसलिए वरदान मांगो। परशुराम अपने पिता से हाथ जोड़कर बोले, महाराज मैं यही वरदान मांगता हूँ कि मेरी माता और ये तीनों भाई जी उठें। जमदग्नि बोले, बहुत अच्छा,
परमेश्वर की दया से ऐसा ही हो। ये कहते ही सब इस प्रकार जी उठे जैसे कोई सोया हुआ नींद से उठता है। उनको ये भी नहीं पता चला कि परशुराम ने उन्हें मारा था। परशुराम जी ने विचारा, मैंने अपनी माता भाइयों को मारा, इसी पृथ्वी की परिक्रमा करके प्रायश्चित करूंगा और तीर्थ यात्रा को निकल पड़े। कुछ दिन बीते। सहस्त्रबाहु के 100 बेटे जो परशुराम से भागकर बच गए थे, उन्होंने सोचा परशुराम और उसके भाई घर पर नहीं है, किसी तरह अपने बाप का बदला लेना चाहिए। एक दिन उन 100 राजकुमारों ने आकर हरि इच्छा से जमदग्नि ऋषिश्वर को अग्निहोत्र करते समय मार डाला और उसका मस्तक काट कर ले गए। रेणुका अति विलाप करती रही और 21 बार छाती पीट कर उसने परशुराम को पुकारा। परशुराम माता का चिल्लाना सुनकर कुटी में पहुंचे और क्रोध करके सुगंध खाकर प्रण किया कि मैं धरती को शत्रुओं से खाली कर दूंगा, पृथ्वी पर किसी शत्रु को नहीं छोड़ूंगा। ये कहकर उन 100 राजकुमारों को मार डाला और पिता का सिर उठा लाए और पिता के धड़ से जोड़कर उनका क्रियाक्रम किया। यही प्रतिज्ञा करके परशुराम जी ने 21 बार चारों ओर घूमकर क्षत्रियों को मार डाला और कुरुक्षेत्र में स्नान करके संपूर्ण पृथ्वी 21 बार ब्राह्मणों को दान कर दिया। जय श्री कृष्ण।